दोस्तों, अभी बज रहे हैं शाम के 3। शाम हो चुकी है। आप सभी को शुभ सायंकाल और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीपा जोशी फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी जो है ना 3:30 होने वाले और मैं जो है अभी बाहर बैठी हुई हूँ। बैठी क्या हूँ, मैं कपड़े सुखा रही थी तो यहीं पर थक गई तो बैठ गई दरी पे और फ़ोन आया था, बात भी करते रही थी तो फ़ोन कटा तो दरी बैठ गई हूँ। और सुबह से जो है घर के ही काम वाम हो रहे थे और आजकल तो दिन छोटे हो गए तो पता ही नहीं चल रहा, पूरा दिन निकल जा रहा है, काम धाम कुछ हो नहीं पा रहा। बाकी 2-3 दिन से बीमार भी हूँ, सर्दी जुकाम भी हो रहा है और सर में दर्द भी सर्दी जुकाम खांसी भी हो रखी है थोड़ी सी और 2-3 दिन से सर दर्द भी था। तो आजकल का मेरा जो दिन निकल रहा है ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल सुस्ती सुस्ती सी, धीरे धीरे काम हो पा रहा है, जल्दी भी नहीं हो पा रहा और तबीयत भी ऐसी हो रही है। दवाई लेके आई हूँ तो आज थोड़ा सा मैंने आंगन लीपा आधा और अभी आधा से ज़्यादा लीपना ही है, लगभग आधा लीपना है और लिपाई करी आंगन में बढ़िया से साफ सही से। मोटी वोटी तो नहीं कर पाई हूँ लेकिन हाँ थोड़ी नॉर्मल कर ली क्योंकि आंगन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था और मैंने पिछले कई दिनों से गोबर भिगाया हुआ था, मुझे टाइम ही नहीं हो रहा था। कल भी मैं मार्केट चली गई थी अपनी बहन के साथ तो नहीं लीप पाई। आज मैंने कहा थोड़ा सा लीप ही लेती हूँ तो आधा लीप लिया है और कपड़े वपड़े धोना धाना ये सब काम हो रहे हैं। और मेरी बहन और मेरी बेटी जो है, अभी बहन मेरी परसों शाम को यहाँ आई थी तो कल दिन भर हम मार्केट थे क्योंकि उसके कुछ ज़रूरी काम थे, बैंक के कोई ATM वगैरह उसका बनाने वगैरह ये सब काम थे तो मैं उसके साथ कल मार्केट गई थी। तो फिर शाम को हम घर पहुँचे, दोपहर 11 बज गया, 12 बज गए थे पता नहीं, घर खटीमा निकलते हुए तो घर आए तो शाम के 4:30-5 बज गए थे। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। आज बहन गई हुई है मेरी बुआ के घर क्योंकि वो काफ़ी टाइम से गई नहीं थी और बुआ कब से बोल रही थी कि आती नहीं है करके, तो वो गई है आज बुआ के घर और मेरी बेटी भी गई है और लक्ष्य जो है वो घर पे ही है। लक्ष्य इधर है, ये सुबह इतना रो गया था ये उनको जाता हुआ देख के। लक्की मम्मी दीदी गीता बुआ क्या गई है? नहीं बेटा, कहाँ पर? मेरी बुआ के घर। कहाँ? मेरी बुआ का घर कहाँ? जनकट, रिद्धू के घर। किसके? रिद्धू, जहाँ बर्थडे में गए थे। यस। तो लक्ष्य नहीं गया और बहुत रोया सवेरे उनके जाने के बाद। जब वो निकल गए ना यहाँ से थोड़ा आगे तक, फिर इसको पता चल गया था कि गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है तो तब मेरे पास आया, नहीं तो मेरे पास भी नहीं आ रहा था और काफ़ी रो गया था तो वो लोग अभी आए भी नहीं है, 3:30 हो गया है मेरे ख्याल से और वो आए नहीं है अभी, पता नहीं कब तक आते हैं। फिर शायद शाम को आज वो घर भी चली जाएगी, पता नहीं, अब जल्दी आएगी तो निकल जाएगी, फिर उसे अपने मतलब मायके चली जाएगी और फिर उसे घर। नहीं बेटा, अरे मम्मी मैं धो दूंगा पक्का। मैं आप बोलोगे धो दे, मैं धो दूंगा पक्का, धो दूंगा। देखना इसकी हरकत है, पक्का धो देगा। हाँ। बेटा ये गंदी मेरी मुंह में डालने वाली चलनी है, सिर में बांधने वाली, और तू इसको गंदा करेगा। अरे धो दूंगा ना। नहीं धोएगा तू। धो दूंगा। ये देखिए पापा जी को खा पी के ये भी अंदर बाहर करते रहते हैं। बुढ़ापे में ना एक जगह चैन भी नहीं आता है, ये भी सच बात है। सटर बटर मतलब ऐसे ही होता है, मतलब कि नई जगह बैठ के मन लगता है, ना सो के ना कुछ। तो ये देखो इसकी हरकतें ऐसी है कुछ। लक्षू क्या कर रही हो बच्चे? पतीले में डाल दो। वो दूसरा पतीला कहाँ गया मम्मी मेरा? है? नहीं तो बात था नहीं इसमें। है? पता नहीं बेटा। अभी तो दोस्तों, अभी जो है मैं बाकी बर्तनों का ढेर पड़ा है धोना, तो मैं उसे धो के लेके आती हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। अन्नू आप घर जा रहे हो? बाबू जा रहे हो? हाँ। तो भाई ये लोग वहाँ से आके घर जाने को भी तैयार हो चुके हैं। क्या बाबू? कौन? लक्कू दादा बोलो, बाहर है। आप जा रहे हो घर? चलो बड़े ब्रह्मा को प्रणाम करो, फिर जीते रहो बाबू। घर जा रहे हो? दीदी को भी। हाँ तो ये भाई घर वहाँ से आके घर जाने को तैयार हो गए हैं। अब जाएंगे घर को, इनका करते हैं हम टीका चंदन, तो टीका चंदन करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ टीका लगाएंगे आपको।
गली मम्मा ने कमर में भी। ऊपर देखो, मम्मा को देखो इधर। मम्मा ने टिक्की लगाई। चलो प्रणाम करो। इतना बड़ा होना, कितना बड़ा हो गए? कितना बड़ा? इतना बड़ा। अब लो, ये भी लो। आपको ये टॉफी खाना। हाँ, क्या खाना? चॉकलेट खाना। हाँ, मम्मी को मत देना, ठीक है? इधर भी, इधर भी। छी छी, छी भी कहता है। तेरा भी तो छिछी आ रहा है ये। क्या हो गया फिर? ना तुम्हारी नहीं आती है ना, सबकी आई। नानी के घर चलो, नानी के। मम्मा की टिक्की लगाई। हाँ, बीजूरी। एक डांस दिखाओ चलो बीजूरी वाले में। जीते रहो बेटी, खुश रहो। मेरे को भी दे दो टॉफी खाने के लिए। तो गाइस अभी हाथ में हाथ रखेंगे। हाथ में हाथ, हाथ में हाथ इसको बोलते हैं। हाथ में हाथ, जब कोई जाता है कुछ भी नहीं तो ऐसे हाथ में हाथ रख देना होता है। ठीक है, हाथ में हाथ, हाथ में हाथ रखो, हाथ में हाथ। चलो बंद करो। तो भाई देखो, मैं स्कूटी चलाती हूँ ना, कभी इसमें सफाई नहीं करते हैं, और आज देखो इनको जाना पड़ रहा है स्कूटी लेके, तो गाड़ी की सफाई करी जा रही है। और ये महारानी की इतनी चॉइस हो रही है, बोल रही है कि टुक टुक में जाना है, स्कूटी में नहीं जाना है। ऐसे भी बच्चे हैं। हमारे बच्चे तो गाड़ी के नाम से खुश हो जाते थे, ये तो सिलेक्टेड है भैया। स्कूटी में इसी में जाएंगे। ओके ओके, इसी में जाएंगे। इसी में जाएंगे, इसी में जाएंगे। दो ही दांत दिख रहे जबड़े के पूरे। स्कूटी में नहीं जाएंगे बल्ले। स्कूटी का चाबी खोला, बंद करो। क्या है यार मम्मी? टीका लगा बोल रहे हैं तेरे पापा भी। पापा आप प्रणाम करना मम्मी को। एक लक्की को दबा देना। मम्मी तो बाय बाय अन्नू, बाय बाय बाय। तो वही वो तो चले गए। मौसी ने मेरे को चॉकलेट दिया। मौसी ने कहा चुपके चुपके खाना। हाँ। मौसी की लाडली हुई फिर तू। मौसी ने उसको 2 पीस दिए, मेरे को 1 ही दिया। अच्छा, मुझे आ गई तेरे तो फिर। तभी तो भेजा मैं। चल ड्रेस चेंज कर फिर। तो दोस्तों, बहन तो चली गई है मायके, और अब वो वहीं से फिर एक दिन छोड़ के, मतलब आज गई यहाँ से तो कल वहाँ रहेगी, परसों फ्राइडे को वहाँ से निकल जाएगी वो भी अपने घर के लिए। तो उसके पापा गए हैं छोड़ने के लिए। बाकी लक्ष्मी गया है पापा के साथ, और हर्षिता जो है घर पे ही है। और अब हम भी अपना काम वाम करते हैं। खाने पीने के लिए सब्जी वब्जी मैंने काट ली है, बाकी खाने पीने की तैयारी है। बाकी बाहरी काम तो सब निपटा ही दिए। थोड़ा सा मैंने लहसुन भी लगाया, अभी अधेरा अधेरा हो गया था, थोड़ा सा 4-5 लाइन थोड़ा लहसुन लगाई थी। तो काम ना ऐसे कट कट के धीरे धीरे बट के हो रहा है, तो लंबा प्रोसेस चल रहा है। इसके पापा लगा रहे थे थोड़ा सा, 2 लाइन वो लगा के गई, 2 लाइन मैंने लगाई, फिर वो चले गए। बोला कि थोड़ा 1-आध घंटा घुमा लाता हूँ। अभी हमारी टुक टुक की बैटरी भी थोड़ी ख़राब हो रही है, कम चल रही है बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी देर जाते हैं, फिर दिन में आ जाते हैं, थोड़ी चार्ज लगाते हैं, फिर जाते हैं। और तो ऐसे चल रहा है। बाकी सभी महिलाओं का आज फास्ट है, तो भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी चाँद आ जाए। ये भी एक लॉजिक है ना, और दिन चाँद समय से निकल जाता है, और जिस दिन करवा चौथ होता है उस दिन बड़ी देर तक लगाता है। तो सभी महिलाओं का व्रत फास्ट जो है सफलतापूर्वक पूरा हो जाए, और चाँद भी जल्दी जल्दी आ जाए, उनको सताए ना। बाकी मेरा तो कोई फास्ट नहीं है, मैं तो सुबह से खूब ठूसी हुई हूँ खाना। और
नहीं रखा है मैंने, मतलब हम लोग रखते भी नहीं हैं ऐसे। तो मेरी शादी को ना अभी 10 साल पूरे होने वाले हैं, पर मैंने आज तक कभी रखा ही नहीं। और हमने ना बचपन से मतलब सुना भी था, मेरी आमा लोग, मेरी चाची ने एक बार घर में बोला, तो मेरी आमा लोग ने बोला कि ये हमारे में नहीं होता है। तो फिर जब मेरी शादी हुई ना, उसके बाद भी मुझे फिर मतलब स्टार्टिंग में मेरी बेटी होने वाली थी, तो फिर मैंने ये उठाया ही नहीं। फिर उसके बाद भी मतलब इतने साल बीत गए, मुझे कभी लगा ही नहीं। होता है ना कि आपको दिल से लगता है कि ये करना चाहिए करके, तो ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आई। और मतलब ना कोई ऐसे ही हो गया, मतलब कुछ वही लगा ही नहीं कि रखूं करके। तो फिर मैं वही सोचती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं बट सावित्री का व्रत तो मैं रखती हूँ। मतलब ठीक है, वो बच्चों के लिए, पति के लिए होता है और सही है। और बाकी व्रत रखो ना रखो, अपने घर परिवार में सुख शांति, अपने पति को स्वस्थ निरोगी और अच्छा सभी लोग चाहते हैं, तो बढ़िया है। और ऐसे ही दिल से आवाज़ नहीं आई तो नहीं रखा। तो जिन लोगों ने रखा है तो उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग नहीं रखते हैं, तो ऐसे ही चलता है। बाकी इसी के साथ ही अब हम खाने पीने की तैयारी करते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय।